नमस्कार, मैं हूं कुमार विजय और आप देख रहे हैं न्याय तक। पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में घमासान चल रहा है। सरकार भी अब तो थर्रा गई है, डरी हुई है और शायद यही कारण है कि पहले सरकार ने लाठियां चला करके छात्रों को हटाना चाहा। जो छात्र लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं उनको खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने डरने के बजाय सरकार को चेता दिया कि ना बटेंगे ना हटेंगे। दरअसल ना बटेंगे ना हटेंगे का जो नारा आ रहा है, इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अब उसके खिलाफ तमाम पार्टियां अपने तरीके से नारे दे रही, लेकिन छात्रों ने साफ तौर पे कह दिया है, ना बटेंगे ना हटेंगे, जुटेंगे और जीतेंगे। सरकार फंस चुकी है पूरी तरह से। प्रयागराज में जिस तरीके से छात्र एकजुट होकर के लोक सेवा आयोग को चिलम सेवा आयोग बताने का काम कर रहे हैं और उससे मांग कर रहे हैं कि जो 2 अलग अलग पालियों में अलग अलग दिनों में परीक्षा कराए जाने की बात है यूपीपीएससी के तहत आरओ और एआरओ की, उस पर अब वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते। सिर्फ ये फैसला चाहते हैं अपने हक में कि पूरी परीक्षा एक पाली में हो। दरअसल उन्हें डर है, जिस तरीके से पिछली कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उस बेरोजगारी ने छात्रों को भयानक तौर पर डरा दिया और डरे हुए हैं कि अगर इस परीक्षा का भी पेपर लीक कर गया, आउट हो गया, तो उनकी उम्र निकल जाएगी। वो ऐसे सिर्फ एक अदद नौकरी का इंतजार करते रहेंगे और उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि पिछले जब से योगी जी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, तब से कोई भी परीक्षा समुचित तौर पर अपना फैसला नहीं दे पाई है, अपना रिजल्ट नहीं आउट कर पाई है। इस वजह से छात्रों को अब बड़ी चिंता हो रही है और उस चिंता में वो पूरी तरीके से सरकार के सामने सीना तान करके खड़े हो गए हैं कि जो करते बने कर लीजिए, लेकिन हम यहां से तब हटेंगे जब फैसला हमारे हक में आएगा। योगी की लाठी के खिलाफ अखिलेश यादव ने भी अपना एक बयान दे दिया है। ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र जो अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप? इस बयान ने कहीं न कहीं छात्रों के मनोबल को और बूस्ट किया है।
समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से छात्रों के पक्ष में खड़ी हो गई है और अब स्थिति ये आ गई है कि जो योगी सरकार पहले लाठी भांज करके छात्रों को हटा देने पर आमादा थी, आज तीसरे दिन वो पुलिस बल को वहां पर बढ़ा रहे, लगातार पुलिस बल को बढ़ाया जा रहा है और ये अंदेशा गैर मुनासिब नहीं लगता कि आज की रात छात्रों के लिए मुश्किल रात हो सकती है। सरकार, डरी हुई सरकार उन्हें वहां से किसी भी तरह से हटाने पर आमादा है। वो अब भी उनके हक में ना तो फैसला सुनाना चाहती है, न सही तरीके से उनके मुद्दे पर बात करना चाहती है। पिछली रात प्रयागराज के जिलाधिकारी ने छात्रों से बातचीत की, वो बातचीत आप यहां सुन सकते हैं। उसका भी खैर कोई बड़ा परिणाम सामने आता नहीं दिख रहा है। के लिए जब अभी इस बार का जो आपका पीसीएस के एग्जाम हो रहा है, 5.5 लाख छात्र उसमें हैं जो परीक्षाओं में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, और आरओ में 10.5 लाख 36,000 के आसपास छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो मैंने सुन लिया। तो अभी जब जितने अपने उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं उसमें ये देखा गया कि कितने हमारे राजकीय महाविद्यालय, कितने सरकारी, और उसमें कितने इंटर कॉलेज है, कितने डिग्री कॉलेज है, कितनी सरकारी यूनिवर्सिटीज है, कितना आपके पॉलिटेक्निक के हैं। मैं आपको प्रक्रिया बता दूं कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हो कि भाई अपनी क्या चीज हुई है, जानकारी तो इसीलिए 5.5 लाख छात्र हैं और सेंटर इनको जो आवश्यकता थी वो 1758 केंद्रों की अगर एक दिन में परीक्षा कराई जाए, और चूंकि एक दिन में 1758 सरकारी हमारे पास विद्यालय, महाविद्यालय पूरे यूपी में या जो आपके डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को मिला के उतने नहीं थे, तो इसीलिए जितने हमारे पास अवेलेबल थे उसमें 5.5 लाख छात्रों को एक साथ परीक्षा करना मुश्किल था। इसलिए वो 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय वो लिया गया ताकि कोई प्राइवेट कॉलेज को या प्राइवेट विद्यालय को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए और केवल सरकारी विद्यालय, सरकारी कॉलेज या हमारा जो एडेड कॉलेज है वही परीक्षा केंद्र रहे। इसके पीछे का पूरा औचित्य ये है, और ये पूर्व में जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हो गया था, छात्रों ने ये मांग सरकार से की थी, इसीलिए वो प्रक्रिया अपनाई गई। दूसरा जो विषय है नॉर्मलाइजेशन का, चूंकि अगर 2 दिन में एग्जाम होगा तो उसमें पेपर अलग अलग होना ही होना है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की एक बात है। नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ अब अगर सरकार की तरफ से कोई मंत्री स्तरीय पैनल छात्रों से मिलने के लिए समय से नहीं पहुंचा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के छात्रों का यह आंदोलन, जो अभी सिर्फ प्रयागराज की सड़कों पर बवंडर बना दिखाई दे रहा है, बवंडर पूरे प्रदेश में उड़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर छात्रों का यह बवंडर पूरे प्रदेश में गया तो निस्संदेह इस सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, तिनके की तरह उस बवंडर में उड़ जाएगी। छात्र लंबे समय से इस उम्मीद में बैठे थे, सरकार ने कभी उन्हें आश्वासन दिया था, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों की भर्ती की जाएगी, लेकिन वो भर्ती कहीं नहीं दिखी। अच्छे दिन का आश्वासन दिया गया था, वो अच्छे दिन कहीं नहीं मिले, बल्कि बेतहाशा महंगाई बढ़ती गई। आज महंगाई का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ भुखमरी के इंडेक्स में भी भारत लगातार निचली पायदानों की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में छात्रों के सामने यह स्थिति बन गई है कि मरता क्या ना करता, उसे एक अदद नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। और अब सरकार जिस तरीके से उसकी परीक्षाओं में कोई समुचित व्यवस्था नहीं बना पा रही कि उसका सही तरीके से पेपर हो पाए, उस सही तरीके से एक एग्जाम फाइनल करके फाइट में आगे निकले और एक अदद रोजगार पाले, ऐसी स्थिति में
वो भयानक तौर पर डरा हुआ है और डरे हुए छात्र आज सीना ठोक करके, ताल ठोक करके सरकार के सामने खड़े हो गए हैं। अभी भी सरकार के पास समय है कि छात्रों की सुन ले, इनकी बात मान ले और इनके हक का फैसला इनको दे दे, वरना आने वाले कल में सरकार को ये बहुत भारी पड़ेगा। और उससे पहले निस्संदेह तौर पे कहा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में होने वाला उपचुनाव है आगामी 20 नवंबर को, उसमें भी भाजपा को भारी पड़ेगा। हर घर तक, हर कान तक छात्रों की बात पहुंच रही है और ये सब कुछ योगी जी को बहुत भारी पड़ना जा रहा है, जो इस आंदोलन से दूर रहते हुए दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और लगातार कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। वो जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश चल रही है, उसका उत्तर सीधे तौर पर इलाहाबाद का, प्रयागराज का छात्र दे रहा है। सीधे कह रहा है कि न बटेंगे, न हटेंगे, न कटेंगे, बल्कि हम एक होंगे और जीतेंगे। फिलहाल तमाम डर के बीच आज सरकार जिस तरीके से प्रयागराज में अपना पुलिस बल बढ़ा रही है, सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है, उससे एक बड़ा अंदेशा लग रहा है कि आज की रात छात्रों के साथ पुलिस और मिलिट्री बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल ये अच्छा संकेत नहीं है और अगर सरकार इस तरह का कोई कदम उठाती है, पहले वो गलती कर चुकी है कि छात्रों की पीठ पर लाठियां मार करके, अब अगर कोई इस तरह का कदम उठाती है तो निश्चित रूप से सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। न्याय तक के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।